Hello student, this is Mohammad Bilal Rahmani. Today we are going to discuss one or more question. Question is a CSIR NET December 2022 question Unit 2. Okay, this question is a complex analysis paper और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक काउंटर एग्जांपल दूंगा और उस काउंटर एग्जांपल से आपका ये ऑप्शन सॉल्व हो जाएगा, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका पार्ट बी का है। क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है ये। इसको जब आप एक बार रीड करेंगे तो मुझे लगता है कि इसको आप सॉल्व कर लेंगे आराम से। और ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है ना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन ये है ना। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो पेपर है, अगर आप बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की, तो ये एप्लीकेशन के हिसाब से काफ़ी इजी है और प्रूफ के हिसाब से तो काफ़ी टफ पेपर है ये, ठीक है। तो एक इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार आप पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, फिर उसके बारे में हम देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या कैसे देना है, ठीक है। तो लेट एफ जेड इज ए नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन एंड जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। लेट यू एक्स वाई वी एक्स वाई denotes its real and imaginary parts of f respectively, which of the following statements is false। okay, अगर बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स फॉल्स है, इस पे बात करना है। किसी भी स्टेटमेंट्स को अगर फॉल्स करना है तो उसके लिए एक काउंटर एग्जांपल बहुत है, ठीक है। अब इफ यू टेक एफ जेड आपका क्या है, नॉन कांस्टेंट है, तो इफ यू टेक एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड, ओके, और वी कैन राइट एक्स प्लस आयोटा वाई, और दिस इज वेयर दिस इज आवर रियल पार्ट यू एक्स वाई और दिस इज आवर इमेजिनरी पार्ट वी एक्स वाई, ओके। तो यू एक्स का अगर डेरिवेटिव पार्शियल करेंगे तो मुझे लगता है 1 हो जाएगा, और अगर यू वाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और अगर इसका करेंगे तो वी एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव, तो वी एक्स इक्वल टू मुझे लगता है कि वी एक्स के करेंगे तो मुझे लगता है 0, और वी वाई करेंगे तो मुझे लगता है 1 आएगा। अब यू एक्स इक्वल टू वी वाई, और इनका जो ऑप्शन सेकेंड है यू वाई इक्वल टू वी एक्स और यू एक्स इक्वल टू माइनस वी वाई, तो यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यहाँ पे तो माइनस तो नहीं है, इससे आपका यहाँ पर तो माइनस तो नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। आपका ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। जब आपका ये ऑप्शन गलत हो गया तो इन्होंने ये कहा है कि कौन सा इस पे जो स्टेटमेंट्स है वो गलत है, तो आपका ये गलत है, तो ये आपका ऑप्शन ट्रू हो गया। और आपका ये क्वेश्चन पार्ट बी का है, तो बाकी आपके 3 जो ऑप्शन है ना वो डिस्कार्ड हो जाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से कि इन्होंने ये कहा था कि इस स्टेटमेंट्स में कौन सा ऑप्शन आपका फॉल्स है, तो ये आपका फॉल्स है। बाकी आपके जो 3 ऑप्शन थे वो ट्रू थे, क्योंकि ये भी आपका कॉची रीमान इक्वेशन आपका ये है, ठीक है। और आपका एफ क्या है, नॉन कांस्टेंट इंटायर। जब फंक्शन आपका इंटायर हो गया तो फंक्शन आपका पूरे प्लेन में क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। जब पूरे प्लेन में डिफरेंशिएबल हो गया तो आपका फंक्शन सीआर इक्वेशन यानी कॉची रीमान इक्वेशन हर पॉइंट पे सेटिस्फाई करेगा, तो ये आपका ऑप्शन ट्रू हो गया। और इसका ये डेरिवेटिव किया है, ठीक है, डेरिवेटिव करने के बाद इसका मॉड किया है, फिर इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये आपका खुल जाएगा। ये भी आपका ऑप्शन थर्ड और फोर्थ, ये तीनों आपके क्या है, रिजल्ट्स हैं, ट्रू हैं। और ये आपकी कोई ज़्यादा देखिए एक काउंटर एग्जांपल बहुत, ठीक है, एक काउंटर एग्जांपल मैंने लिया, और जो आपका एफ जेड है वो क्या है, नॉन कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन कभी भी नेट के एग्जाम में अगर आप पढ़िए तो बहुत ही केयरफुली पढ़िए। पहली बात तो ये आराम से पढ़िए एकदम आप, और बेसिक कॉन्सेप्ट आप जरूर जानिए, क्योंकि अगर आप बेसिक नहीं जानते हैं तो आप नेट से ना भिड़िए, क्योंकि नेट से भिड़ने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और रिजल्ट और एप्लीकेशन अगर आपको ढंग से नहीं आ रहा है तो आप नेट से बात ना करिए तब, ठीक है। तो ये इस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं। अब नॉन कांस्टेंट क्या है, इंटायर क्या है, और ये इमेजिनरी रियल पार्ट्स, ये सब आप बेसिक जो आप बीएससी थर्ड ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट है, अपने आप में बहुत ही बड़े कॉन्सेप्ट है ये सब। इन्हीं पे पूरी कॉम्प्लेक्स का पेपर बना हुआ है, नाटिक फंक्शन पे, इंटायर फंक्शन पे, ठीक है।
और इस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन आगे भी आएगा, ऐसा नहीं है क्वेश्चन अब नहीं आएगा, क्वेश्चन आपके बहुत ही आगे भी इसी पे आएंगे, इस रिजल्ट्स पे आएंगे, इस एप्लीकेशन पे आएंगे, काउंटर एग्जाम्पल पे आएंगे। किसी भी ऑप्शन को डिस्कार्ड करना है तो उसके लिए एक काउंटर एग्जाम्पल बहुत है, किसी भी स्टेटमेंट्स को फॉल्स करने के लिए आपके पास एक काउंटर एग्जाम्पल बहुत है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन आपका आगे भी आएगा। और मुझे जो लगता है कि कॉन्सेप्ट से पढ़िए आप और रिजल्ट आप याद करिए, क्योंकि आपके लिए रिजल्ट खास करके CSIR एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है और एप्लीकेशन भी, ठीक है। और इस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं। और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।